दूर किलो तो पैदा कर लो एक किलो तो पैदा कर लो एक किलो तो पैदा कर लो उठाड़ो भोले नाथ सेवा में पार्वती खड़ी ओ बोलो प्रेम से हरि ओ हरि का नाम से गिरी ओ जय नारायण हरि बोले भोलेनाथ की जय हो। प्रेमी सज्जनों, वो माता पार्वती कलयुग की बात बताती है उस नादेश्वर को कि रे नादिया, ऐसा कलयुग आएगा बड़ पिपल का फूल लग जाएगा और आठनिया को दूध निकालवा लग जाएगा। अरे नादिया, के बताऊं तेने डोबिया के घर और गाय बंध जाएगी। गाय ब्राह्मण बकरी रखने लग जाएगा। ब्राह्मण चेला मेरी बात मान, तेरा गुरुजी ने जाके कह दे। और तो चेला तेने के बताऊं, बड़ा कलयुग मां बेकार आएगा। भाड़ जी झुल झुल के जाकेंगे ब्याह शादिया में। साड़िया का सूट अच्छा बना पहले सिम के तैयार हो जाएगा। डीजे पर साड़ी नाचेंगी और बाइया से पैर हो जाएगा और करता करता साड़ा ही रहेगा, जो कि आज है अपने कलयुग में। उस टाइम बता रही थी वो माता शक्ति उस नादिया को, अरे नादिया और तो और बोले माता जी इब गयो और जाता है दे कान भर दो। प्रेमी सज्जनों, दौड़ के जाता है वो नादिया और शंकर भगवान ने समाधि लगाए बैठे हुए और अपना बाया सिंह जाके कोल में मारता है, हर हर महादेव। और शंकर भगवान अरे कौन रहा दूसरी काची समाधि में जगा दिया। कोई सावन का सोमवार नहीं, कोई तीजा का त्योहार नहीं। अरे कौन है ये दूसरी पापी अन्यायी जो कच्ची समाधि में मेरे को जगा दिया, भंग कर दी। नादिया हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, भोलेनाथ मैं आपका चेला नादिया। अरे नादिया बता क्या बात है, क्यों मेरे को काची समाधि में जगाया है। भोलेनाथ आपसे एक विनंती है कि आप तो सोते ही रहते हो, सोते ही रहते हो। नींद पूरी को थारी थे तो पलक लगा लो जरा सुनते रहो 100 साल। बावड़ा बाप में क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। अरे पता ना दिया क्या बात है। तो भोलेनाथ आप सोए के सोए रह जाते हो। आज तो सतयुग है, कोई बात नहीं, सो जाओ। लेकिन आगे कलयुग आएगा और उस कलयुग में आप पत्थर के बढ़ जाओगे, मैं भी पत्थर का बढ़ जाऊंगा। बता कलयुग में अपनी सेवा कौन करेगा, अपनी पूजा कौन करेगा। शंकर भगवान कहते हैं नादिया ये ज्ञान कड़ो लिया कौन सी स्कूल में पढ़ गया है आज। नादिया बोले साहब भोलेनाथ मैं तो आपके पास ही रहता हूँ, बस आपकी दया से ही मेरे को ज्ञान पैदा हुआ है। शंकर भगवान मन में विचार करते हैं कि इसको तो इतना ज्ञान नहीं है, बात कुछ और है। नादिया बता। बोले नहीं महाराज और कोई बात नहीं है, बता कि आगे कलयुग आएगा कि नहीं। शंकर भगवान ने कहा भाई आएगा कलयुग तो। अरे नादिया तुमने एक बात बता कि कैसा कलयुग आएगा, या तो बता कलयुग क्या को साओगो। तो जो माता पार्वती ने जो बातें बताई थी वो पूरी बात महादेव जी के आगे बता देता, खोल खोल के रख देता। प्रेमी सज्जनों नादिया, शंकर भगवान कहते हैं कि यार नादिया कलयुग तो ही सोई आओगो, यह बात तेरी सही है। तो आपने क्या करना चाहे, देख भोलेनाथ एक चेलो पैदा कर ले, चेलो, क्योंकि अपनी सेवा कौन करेगा कलयुग में। हाँ यार नादिया यह तेरी बात सही है। ला मेरे जादू को बटो लिया, चंदन की चौकी बिछा, ठंडे पानी गर्म बना और लिया तने एक चेलो पैदा कर दी। प्रेमी सज्जनों दौड़ दौड़ के वो सामान जुटाता है नादिया कि माता पार्वती भाई। प्रेमी सज्जनों चंदन की चौकी बिछाता है और ऊपर दुशाला लगा देता। प्रेमी सज्जनों
शंकर भगवान ने जो जो भी वस्तुएं मांगी थी सब लाके गुफा में से लाके नादिया रख देता है और भोलेनाथ को आवाज लगाता है कि भोलेनाथ आपका सामान बिल्कुल तैयार है, आप आइए और चेला पैदा कर दीजिए। प्रेमी सज्जनों, शंकर भगवान उस पानी से स्नान करते हैं चौकी पे बैठ के और अपने शरीर से मैल उतारते हैं मैल, और उस मैल उतार के एक पुतला बनाते हैं, इंसानी पुतला। पुतला बनाने के बाद जब स्नान ध्यान करके तैयार हो जाते हैं, प्रेमी सज्जनों अपने तपो मंत्र से और अपनी अंगुली काट के उसमें छींटा लगा दिया और जा चला पदा। प्रेमी सज्जनों झट से वो माता शक्ति पैदा हो जाती है और दौड़ के शंकर भगवान का पल्ला पकड़ लेती है। शंकर भगवान मन में विचार कर चला भाग क्या, चला भाग भाग, नालिया भाग। नादियों करना है, बोले बोल महाराज के बात है, अरे आप चेलो पैदा करें या चेली पैदा होगी। बोले महाराज मन को मेरी चेलो होता है, चेली अपनी सेवा तो करेगी। प्रेमी सज्जनों मन में विचार करता है भोलेनाथ कि ये चालबाजी थी, मैंने पहले ही सोच लिया था कि नादिया की तो शहरी को जाके, अरे नादिया इसको हटा, दूर हटा, लेकिन वो पल्ला नहीं छोड़ती है माता शक्ति। कहती कि भोलेनाथ मुझसे शादी करो और मुझको बरो। शंकर भगवान कहते पागल हो रही है कि तू? अरे पागल तो नहीं है पार्वती, मेरे अंग से पैदा किए तेरे को पता है, मेरे शरीर का मैल उतार के और मैंने पुतला बनाया और उस पुतले में मैंने जान दी, तो तू मेरे अंग से पैदा हुई है, मैं तेरे को शादी नहीं कर सकता। क्यों भोलेनाथ, क्या बात है, क्यों नहीं शादी कर सकते? शक्ति जो है उसका पल्ला नहीं छोड़ती है। भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती छोड़ मेरा पल्ला। शंकर भगवान को कहते हैं कि मुझको बनो और मुझसे शादी करो। देख पार्वती तू पागल है, तेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, अरे मेरे अंग से तेरे को पैदा की है, तो तू मेरे धर्म की शिवपुत्री लगती है, शिवपुत्री। और ये बात कही माता शक्ति को और क्रोधित हो जाती है। प्रेमी सज्जनों, क्यों भोलेनाथ क्या बोल रहे हो अपने मुंह से? जरा जबान संभाल के बात करो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आपकी पुत्री कैसे बनी? अरे पागल, अर्धांगिनी थी तब थी तू, लेकिन आज तो मैंने तुम्हारे अंग से पैदा की है तेरे को। तू मेरी धर्म की पुत्री है, पुत्री है, पुत्री है। प्रेमी सज्जनों, वो माता शक्ति क्रोधित हो जाती है। ओ भोले भंडारी, मैं तेरी एक भी सुनने वाली नहीं हूँ, तू अपने आप को समझता क्या है? कभी तो तू मेरे को माँ बना लेता है, कभी तू मेरे को पुत्री बना लेता है। जो तेरे अंदर शक्ति है उससे भी 4 गुनी शक्ति मेरे अंदर ज्यादा है। समझता क्या है तू अपने आप को? प्रेमी सज्जनों क्रोधित हो जाती है वो माँ पार्वती, कहती कि तेरी कुंडली को आग लगा दूंगी और तेरे कैलाश पहाड़ी को जला के राख कर दूंगी। तो क्या समझता क्या अपने आप को? जो भाई समझ में। अरे तू भोलेनाथ, मैंने तेरी इज्जत की है, मैंने तेरा आदर किया है और तू मेरा अनादर किए जा रहा है। कभी तू मेरे को माँ बनाता है, कभी तू मेरे को बेटी बनाता है, वो तो तेरी अर्धांगिनी ना। प्रेमी सज्जनों क्रोधित हो जाती है, शंकर भगवान भयभीत हो जाते हैं प्रेमी सज्जनों, और इतनी क्रोधित होती है कि माता पार्वती की आंखों से अग्नि बरसनी शुरू हो जाती है और प्रेमी सज्जनों पूरे कैलाश पहाड़ में आग लग जाती है। जब जो ही कैलाश पहाड़ में वो आग लगी, चारों तरफ से पशु और पक्षी आवाज करते हैं, हे भोलेनाथ बचाओ, हे भोलेनाथ बचाओ। प्रेमी सज्जनों, चारों तरफ से पशु और पक्षियों की आवाज जब आती है, भोलेनाथ भी घबरा जाते हैं। प्रेमी सज्जनों, मन में विचार होता है उस भोलेनाथ के कि देख पार्वती, देख सकती, तू कितनी भी क्रोधित हो जा, मैं तेरे को मरने वाला नहीं। प्रेमी सज्जनों,
लेकिन उन पक्षियों की जो दर्द भरी आवाज शंकर भगवान के कानों में गूंजती है, शंकर भगवान भी थोड़े पीछे हट जाते हैं कि कहते हैं कि पार्वती मान जा। लेकिन वो शक्ति क्रोध हो चुकी थी प्रेमी सज्जनों, बहुत बुरा हाल हो गया था। शंकर भगवान कहते कि पार्वती मैं तेरे को नमस्तक नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तेरे को पहले भी बताया था अगर मैं नमस्तक कर दूंगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। पार्वती तू मेरी बात को मान जा, इस जन्म में मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा, चाहे तू कितने भी ऊंची आवाज में बात कर, तू कितनी भी क्रोध हो जा, लेकिन शक्ति नहीं मानती है कि जा अगर तू शादी नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा, मैं देखती हूँ तुम शादी क्यों नहीं करेगा। प्रेमी सज्जनों जब शंकर भगवान की बात फिर नहीं मानती है, शंकर भगवान अपनी त्रिशूल उठाते हैं और मां पार्वती के शीश को काट देते हैं। जो भी शंकर भगवान ने उस माता शक्ति के शीश को काटा और जो शीश से खून गिरा, उसी खून से दोबारा मां शक्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि वो तो शक्ति थी। फिर शंकर भगवान ने उसके शीश को काट दिया दोबारा, फिर से तीसरी बार पैदा हो जाती है। प्रेमी सज्जनों 108 बार शंकर भगवान ने और उस माता शक्ति के शीश को काट दिया था। जो ही शीश कटता, शंकर भगवान उस शीश को उठा के अपने माला में पिरोते और फिर दोबारा दूसरे शीश को काट देते। 108 बार काट दिया। 108 बार काटने के बाद वो जो माला थी शंकर भगवान की, वो भी पूरी हो गई। आजकल जो संत मुनि महात्मा जो ये माला फेरते हैं, कभी भी आप पूछ लेना गिर लेना, 108 मणियों की माला होती है। प्रेमी सज्जनों वो माला उस माता शक्ति के मुंडों की माला बनाई थी, शंकर भगवान ने बनाई थी, जो आज भी ऋषि मुनि और भगत लोग जो फेरते हैं गुटमण गुटमण गुटमण, वो माला 108 मणियों की। प्रेमी सज्जनों वो माला भी पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी नहीं मानती है वो शक्ति। मन में विचार हो जाता है। शंकर भगवान कहते हैं कि देख शक्ति, मैं तेरे को इस जन्म में नहीं मरूंगा, हाँ तेरे को एक यतन एक उपाय मैं तेरे को बताता हूँ। तो माँ पार्वती भी कटवा कटवा के सिरवा भी तो जाती होगी ही, बहुत भी नहीं देर होगी। कहती है कि बता महादेव, बता भोलेनाथ क्या उपाय है आपके पास। बोला देख इस जन्म में मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता, तू कहीं भी जाके जन्म ढाल ले, कहीं भी जाके पैदा हो जा, ये खुद शंकर भगवान भोलेनाथ तेरे से शादी करने के लिए आ जाएगा। प्रेमी सज्जनों वो माता शक्ति कहती है कि भोलेनाथ मुझे क्या पता मैं कहाँ जाऊं, वो मुझे जगह बताओ और मैं कहाँ जाके पैदा हूं, कैसे जाऊं कैसे नहीं जाऊं, तो ये उपाय बताओ। प्रेमी सज्जनों शंकर भगवान कहते हैं कि जा पार्वती 7 धार पर कंठ की चीर और 7 पर्वतों की धार को चीर दे, और 7 समुद्र पार एक प्राण नगरी है, प्राण नगरी, वहां चली जा। वहां पर राजा हिमाचल राज करते हैं और उनकी रानी है मैना। जो 80 साल का राजा हिमाचल है और 70 साल की वो रानी मैना है। आज तक कोई पुत्र रत्न प्राप्ति नहीं हुई। बहुत से यज्ञ कर लिए उन्होंने, इतने संत महात्माओं से झाड़ा फूक करवा लिया, लेकिन उनको कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई। और तू वहां पे चली जा, एक लड़के से ज्यादा तेरा सम्मान होगा और वहां पे तेरे को बड़ी इज्जत मिलेगी, और ये खुद भोलेनाथ तेरे से शादी करने के लिए उस प्राण नगरी में आ जाएगा। प्रेमी सज्जनों माता पार्वती वो माता शक्ति कहती है कि हे भोलेनाथ मैं कैसे जाऊं, मुझे कोई उपाय बताओ। तो प्रेमी सज्जनों
शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती उपाय मैं बता दूंगा। शंकर भगवान के पास एक भस्मी कड़ा था। प्रेमी सज्जनों, बहुत से ऐसे उपकरण थे शंकर भगवान के पास जिनकी उपमा किसी के पास नहीं है। इतने इतने भगत लोग शंकर भगवान की पूजा और अर्चना की, जो कि बड़े भोले थे शंकर भगवान। इनका भोलेनाथ नाम भी इसीलिए है। एक समय की बात है कि एक भस्मासुर नाम का राक्षस था और शंकर भगवान की सेवा करता था। प्रेमी सज्जनों, वन में जाके तपस्या करता है वो भस्मासुर और शंकर भगवान को खुश कर लेता है। एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा था। मन में विचार करता है कि भोलेनाथ तू किस दिन आंख खोलेगा, जिस दिन आंख खोलेगा उस दिन तेरे को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति का था। मन में विचार हो रहा था कि अगर ये भोलेनाथ मेरे पे खुश हो जाए तो उल्टी की राजपरी चौटी की कटू। भोला था भोलेनाथ। एक दिन राजी हो जाता है भस्मासुर पे और भस्मासुर एक पांव पे खड़ा हुआ, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के पूजा में लीन हो रहा। आवाज